हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। इससे पहले का चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद रॉक्स एंड मिनरल्स। सो या लेट्स सी हियर द अर्थ्स क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। जैसा कि आपको पता है अर्थ क्रस्ट आपको याद होगा, आई थिंक मैंने इसका डायग्राम भी होमवर्क से दिया था। जो सबसे थिनेस्ट और सबसे अपर मोस्ट लेयर थी अर्थ की, उसको हम अर्थ का क्रस्ट बोल रहे थे, राइट। उसके नीचे लिथोस्फेयर, देन मेंटल, देन कोर, राइट। सो अर्थ का जो क्रस्ट है वो बना हुआ होता है वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक से। बहुत सारे तरह के रॉक से बना हुआ होता है अर्थ का क्रस्ट, ठीक है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। अब रॉक क्या है? रॉक मतलब पत्थर, ठीक है। तो कोई भी नेचुरल मास, किसका नेचुरल मास? मिनरल मैटर का। जैसे मिनरल था, पिघला हुआ था, मिनरल जम गया तो उसका मिनरल मैटर बन गया और वो नेचुरल है। तो मिनरल मैटर का नेचुरल मास ही बनाता है रॉक को, ठीक है। मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट इज नोन एज रॉक। तो नेचुरल मास ऑफ मिनरल रॉक जो कि अर्थ के क्रस्ट को बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? रॉक कहते हैं, ठीक है। रॉक्स के डिफरेंट कलर हो सकते हैं, डिफरेंट साइज हो सकता है और डिफरेंट टेक्सचर में भी हो सकता है रॉक, ठीक है। कोई हो सकता है रॉक रफ हो, कोई हो सकता है रॉक स्मूथ हो, ठीक है। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब 3 मेजर टाइप्स हैं रॉक्स के: इंडिजियस रॉक, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो पढ़ते हैं एक एक करके इनके बारे में। इग्नियस रॉक क्या है? When the molten magma cools, it becomes solid. Rocks thus form are igneous rocks. तो मॉल्टन मैग्मा जब कूल हो जाता है तो वो बन जाता है सॉलिड, और उससे जो उस सॉलिड से जो रॉक बनता है उसे हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स। आई थिंक ये लाइन समझ नहीं आई है, तो हम मॉल्टन मैग्मा समझते हैं इस लाइन को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। मॉल्टन मतलब कि पिघली हुई स्टेट में होना, ठीक है, पिघला हुआ होना। सॉलिड मतलब कि जमी हुई स्टेट में होना। तो मॉल्टन मतलब पिघला हुआ। मैग्मा, मैग्मा क्या होता है? मैग्मा इज़ द हॉट मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, ठीक है। ये हॉट फ्लूइड होता है मिनरल्स का। फ्लूइड मतलब लिक्विड से थोड़ा सा थिक, मतलब कि थिक लिक्विड, ठीक है, को हम फ्लूइड कहते हैं। तो ये हॉट मिक्सचर होता है मिनरल्स का, या कह लो हॉट फ्लूइड होता है ऑफ मिनरल, ठीक है। और ये कहाँ होता है? या तो अर्थ के क्रस्ट में होगा या अर्थ के क्रस्ट से थोड़ा नीचे पाया जाएगा, ठीक है, जो कि बनाता है लावा और इग्नियस रॉक को, ठीक है। तो यही लाइन यहाँ पे लिखी है। मॉल्टन मैग्मा क्या है? मैग्मा इज़ द हॉट मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, ठीक है, जो कि लिक्विड से थोड़ा सा थिक होता है, और जब ये सॉलिड बन जाता है कूल डाउन होके तब ये रॉक्स की फॉर्म ले लेता है, ठीक है। और ऐसे रॉक्स को हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स, ठीक है। यानी कि मॉल्टन मैग्मा जब ठंडा होगा तो ये रॉक बनेगा, और कौन सा रॉक बनेगा? इग्नियस रॉक बनेगा, ठीक है। और इन्हें हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक्स। अब प्राइमरी रॉक या इग्नियस रॉक के भी 2 टाइप्स हैं, एक इंट्रूसिव रॉक, एक एक्सट्रूसिव रॉक, ठीक है। तो देखो, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, इन दोनों को पढ़ के ही पता चल रहा है। इन यानी कि किसी चीज़ के अंदर और एक्स यानी कि किसी चीज़ के बाहर, ठीक है। अब हमें ये पता लगाना है कि ये अंदर किसके बन रहा है और बाहर किसके बन रहा है, ठीक है। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट ऑफ द वॉल्केनो? तो क्या तुम इमेजिन कर सकते हो लावा जब कैसे बाहर निकलता है वॉल्केनो से? बिल्कुल इमेजिन कर सकते हैं। वॉल्केनो क्या होता है? एक ऊपर से पहाड़ होता है जिसमें छेद हुआ होता है, उसमें से मिक्सचर निकलता है, वेरी हॉट मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? जब वो ठंडा हो जाता है तो फिर हम उसे लावा बोलते हैं, राइट। तो लावा एक्चुअली क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है लावा इज़ एक्चुअली fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. तो लावा बेसिकली क्या है?
फेयरी का मतलब होता है हैविंग ब्राइट कलर ऑफ फायर, ठीक है। तो फायरी रेड कलर का पिघली हुई स्टेट का मतलब पिघली हुई स्टेट में लाल से लेके फायरी रंग तक का होता है ये, ठीक है। मैग्मा, मैग्मा का मतलब आपको पता है। सो हॉट मिक्सचर ऑफ मिनरल, ठीक है, जो कि लाल से आग के रंग का होता है। फायरी रेड कलर हम इसको बोल सकते हैं, यस फायरी रेड कलर, ठीक है। कमिंग आउट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस, जब ये फायरी रेड कलर का पिघला हुआ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स बहुत ज़्यादा हॉट होता है, ये जब निकलता है अर्थ के इंटीरियर से, इंटीरियर यानी कि अर्थ के अंदर से, और अर्थ के सरफेस पे आके गिरता है, तो उसको हम कहते हैं लावा, ठीक है। When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cool down and become solid. जब ये molten lava अर्थ के सरफेस पे आके गिरता है तो ये कूल डाउन होता है और बन जाता है सॉलिड। सॉलिड बन के ये क्या बन गया होगा, रॉक बन गया होगा, राइट। और रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इंडिजियस रॉक्स। अब इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, ये वही चीज़ है इसमें जो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी थी। किसी चीज़ के ऊपर या किसी चीज़ के बाहर रॉक बन रहा है तो उसे हम एक्सट्रूसिव रॉक कह रहे हैं। और क्योंकि ये इंडिजियस रॉक है तो हमने इसके एक्सट्रूसिव के बाद में इंडिजियस रॉक लगा दिया है, ठीक है। इंडिजियस रॉक का टाइप है मतलब। तो अब ये किसके ऊपर या किसके बाहर फॉर्म हो रहा है, अर्थ के क्रस्ट के ऊपर फॉर्म होने वाला रॉक इज़ एक्सट्रूसिव इंडिजियस रॉक, ठीक है। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, यानी कि इनमें ग्रेन्स क्या बोलते हैं, इनमें लार्ज ग्रेन्स नहीं होते, इनमें बहुत छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है इनका। फॉर एग्जाम्पल बसल्ट, बसल्ट इज़ अ नेम ऑफ अ एक्सट्रूसिव इंडिजियस रॉक, सॉरी इग्नियस रॉक, इंडिजियस पता नहीं क्यों पढ़ रही हूँ मैं इसे। द डेक्कन प्लेट्यू इज़ मेड ऑफ द बेसल्ट रॉक, और डेक्कन प्लेट्यू इस ही रॉक का बना है जिसका नाम है बेसल्ट रॉक, ठीक है। समटाइम्स द मॉल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। कभी कभी क्या होता है, मॉल्टन मैग्मा कूल डाउन होता है इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। इनसाइड मतलब इन आ गया ना इसमें, तो ये इंट्रूसिव इंडिजियस रॉक कहेंगे हम। ऐसे टाइप से रॉक जो बनता है उसे हम कहते हैं इंट्रूसिव इंडिजियस रॉक, ठीक है। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। अब क्योंकि ये वाला टाइप ऑफ रॉक बहुत ज़्यादा स्लोली कूल डाउन होता है, ठीक है, क्योंकि अर्थ के क्रस्ट के बीच में चला जाता है जहाँ का टेम्परेचर भी नॉर्मल अर्थ के सरफेस से ज़्यादा होता है, तो इसके ग्रेन्स बन जाते हैं लार्ज ग्रेन्स, ठीक है। अब इसके फाइन ग्रेन्स नहीं बने, लार्ज ग्रेन्स बन गए, और इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, ठीक है। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट या पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। अब जो हम ओखली जिसे कहते हैं, जब हम ओखली जो यूज़ करते हैं, ग्राइंडिंग स्टोन्स या चकला बेलन, आई थिंक नहीं, चकला बेलन इज समथिंग अनदर, जिससे हम मसाले पीसते हैं ना, आप ऐसी कोई चीज़ को इमेजिन करो जिससे कि आप मसाले पीसते हो, वो बना होता है ग्रेनाइट रॉक का, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर लार्ज ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर फाइन नहीं होता, मतलब इतना स्मूथ नहीं होता वो। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर आर ब्रोकन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स। अब रॉक्स क्या होते हैं, रोल डाउन होते हैं, यानी कि नीचे आते हैं, नीचे आने की वजह से वो टूट जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर लगने की वजह से वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जिनको हम स्मॉल फ्रैगमेंट्स कह रहे हैं यहाँ पे। और हम इन्हीं स्मॉल फ्रैगमेंट्स, इन्हीं स्मॉल पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स कहते हैं। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड, वाटर एक्सेट्रा। यही सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं एंड डिपॉजिट किए जाते हैं एक जगह पे, किसकी हेल्प से, विंड की हेल्प से और पानी की हेल्प से। या तो ये पानी में बह के आ जाते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा बजरी जो होती है तो बेसिकली दैट सेडिमेंट, ठीक है। और इसी कारण से बजरी जो होती है, वो बजरी कह लो या रेत कह लो, वो
नदियों में होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो पानी की वजह से बह के आए हुए होते हैं, पत्थर टूट टूट के सेडिमेंट्स में बन जाते हैं, ठीक है। These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rock. अब इन्हीं सेडिमेंट्स को, जो ये लूज़ हुए सेडिमेंट्स हैं यानी कि अलग अलग हैं, अगर हम इन्हें कंप्रेस करें, अगर हम इन पे प्रेशर अप्लाई करें तो ये फॉर्म ले लेते हैं लेयर्स ऑफ रॉक्स की। और ऐसे बने हुए रॉक्स को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि जो सेडिमेंट से बने हैं, ठीक है। For example, sandstone is made up of grains of sand. Sandstone is a type of sedimentary rock. Sorry, is an example of sedimentary rock, जो कि बना होता है sand के grains से, ठीक है। These rock may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. अब इन rocks में fossils हो सकते हैं plants के, animals के और other ऑर्गेनिज्म के, जो कि इनके ऊपर रहे हैं, ठीक है। फॉसिल्स क्या होते हैं हम यहाँ पढ़ लेते हैं। द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल्स ड्रैप्ड इन द लेयर ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। जो डेड बॉडी होती है प्लांट्स की या एनिमल्स की, उसका जो थोड़ा बहुत जो पार्ट बच जाता है या जो ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है लेयर्स में रॉक्स की, उसको हम कहते हैं फॉसिल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. अब क्या होता है, दो टाइप्स हमने पढ़ लिए, igneous rocks and sedimentary rocks हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। metamorphic rocks कुछ अलग ही चीज़ है। अलग कैसे है? metamorphic rocks बनते हैं igneous या sedimentary rocks के, जब हम इन दोनों रॉक्स को चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज होंगे? या तो हम बहुत ज़्यादा हीट अप्लाई कर दें और बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा अगर हीट और प्रेशर अप्लाई करेंगे इग्नियस रॉक पे और सेडिमेंट्री रॉक पे, तो वो बन जाएंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो क्ले होता है वो चेंज हो जाता है स्टेल में या लाइमस्टोन में, स्टेल में, और जो लाइमस्टोन होता है वो चेंज हो जाता है मार्बल में, ठीक है। मार्बल वो नॉर्मल पत्थर जो हम घर पे यूज़ करते हैं। तो मार्बल और स्टेल, दीज बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। जो क्ले होता है वो चेंज हो जाता है स्लेट में, और जो लाइमस्टोन होता है वो चेंज हो जाता है मार्बल में, ठीक है। रॉक्स आर वेरी यूज़फुल टू अस। अब रॉक्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए। देखो यहाँ पे फोटो में भी दिखाया है कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। सो रॉक्स आर वेरी यूज़फुल टू अस, येस दे आर। अब रॉक्स यूज़फुल तो हैं, हमें पता है कैसे यूज़फुल हैं। द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। जो हार्ड रॉक्स हैं उनके लोग आज भी रोड्स बनाते हैं, हाउसेस बनाते हैं और बिल्डिंग्स बनाते हैं। आज भी मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जो पुराने किले होते थे वो बनते ही रॉक्स के थे, ठीक है। यू यूज़ स्टोन्स इन मैनी गेम्स। हम स्टोन्स को बहुत सारी गेम्स में यूज़ करते हैं, बजरी को है ना, या कह लो स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम 7 स्टोन खेलते हैं, 5 स्टोन खेलते हैं, ठीक है। और भी गेम्स हम बहुत सारे खेलते हैं जो कि आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस। अच्छा, ये एक चीज़ रह गई, इग्नियस एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, इग्निस से, जिसका मीन होता है फायर, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा कि कैसे इग्नियस रॉक जो थे वो उसमें कहीं ना कहीं फायर का ही यूज़ था। जो मॉल्टन मैग्मा था वो कूल हुआ, फिर वो सॉलिड बना, और वो सॉलिड मतलब कि रॉक बन गया, ठीक है। तो इसमें देखो कहीं ना कहीं फायर से रिलेटेड है ये चीज़। सेडिमेंट्री लैटिन वर्ड से लिया गया है और इसका मीनिंग है सेटल डाउन हो जाना, ठीक है। तो जब बहुत सारे सेडिमेंट्स सेटल डाउन हो गए अंडर सम कंडीशंस, तो उन्होंने सेडिमेंट्री रॉक बना लिया, राइट। मेटामॉर्फिक ग्रीक वर्ड से लिया गया है और इसका मीनिंग है चेंज ऑफ फॉर्म, ठीक है। तो जैसे कि इग्नियस और सेडिमेंट्री ने अपनी फॉर्म में चेंज किया तो वो मेटामॉर्फिक बन गए, ठीक है। तो ये देखो सब रिलेट हो रहा है इससे,
ठीक है। सो आई होप ये समझ आया आपको। अगर कुछ अभी भी समझ नहीं आया, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था ये, अगर कुछ अभी भी समझ नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।